अस्सलाम वालेकुम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है कैनोनिकल फॉर्म ऑफ पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, तो सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास इस फॉर्म की होती है। उसको हम देखेंगे कि अगर जो भी हमारे पास इक्वेशन दी गई है अगर वो इस प्रॉपर्टी को होल्ड कर रही है तो हम कहेंगे कि ये हमारे पास पैराबोलिक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे इसके वर्किंग रूल्स को अप्लाई करेंगे। नंबर 1, सबसे पहले हमने इसकी करैक्टरिस्टिक इक्वेशन जो है वो निकालनी है। किस तरह से निकालेंगे? एक ऑक्सिलरी इक्वेशन को यूज़ करते हुए जो हमारे पास इस फॉर्म में होगी, ए लैम्डा स्क्वायर माइनस बी लैम्डा प्लस सी इज़ इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास जो भी इक्वेशन दी जाएगी, क्वेश्चन दिया जाएगा, उसमें हम वैल्यू को पुट करेंगे। बी की हमारे पास क्या है, ये माइनस बी, तो माइनस बी होल स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac इज़ इक्वल टू 0 अगर हमारे पास आता है। और वहाँ पे जब अगर हमारे पास ये इज़ इक्वल टू 0 आ रहा है तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास रूट्स होंगे वो सेम होंगे, दोनों रियल होंगे और कोइंसिडेंट मीन्स के दोनों रूट्स एक जैसे होंगे। तो इसका मतलब है कि हमें करैक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालने के लिए सिर्फ एक ही वैल्यू को यूज़ करना पड़ेगा, यही निकालना पड़ेगा, dy/dx इज़ इक्वल टू लैम्डा। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इंटीग्रेशन अप्लाई कर देंगे बोथ साइड्स पे, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन आ जाएगी कुछ इस तरह से। अब यहाँ पे हम लेट कर लेंगे कि हमारे पास जो फंक्शन आया है वो एक्साई है। ठीक है, एक्साई फंक्शन हमने लेट कर लिया इसको, और जो सेकंड फंक्शन होगा वो हम खुद से कंसीडर करेंगे बाय यूजिंग जैकोबियंस मेथड। नाउ चूज़ ईटा। हम ईटा को इस तरह से चूज़ करेंगे कि हमारे पास वैल्यू जो है वो ईटा की कोई नॉन ज़ीरो वैल्यू बने। चूज़ ईटा अ फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई। जो ईटा होगा वो एक्स वाई का फंक्शन होगा सच दैट द जैकोबियन हमारे पास नॉन ज़ीरो रिजल्ट निकल रहा हो ईटा एंड एक्साई का। तो हम इसका फर्स्ट डेरिवेटिव ले लेंगे विद रिस्पेक्ट टू एक्स एंड विद रिस्पेक्ट टू वाई। ईटा का भी हम विद रिस्पेक्ट टू एक्स और विद रिस्पेक्ट टू वाई डेरिवेटिव ले लेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव। और अगर उसका रिजल्ट 0 के इक्वल नहीं आ रहा तो इसका मतलब है कि हमारे पास ईटा की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, मीन्स कि हम उस वैल्यू को यूज़ कर सकते हैं। ज़्यादातर केसेस में मैंने यहाँ पे साइड पे थोड़ा सा लिखा हुआ है कि अगर ईटा वाई के इक्वल आ रहा है तो हमें कोई भी यहाँ पे इसका फर्दर नहीं करना पड़ेगा काम। तो यहाँ पे अगर वो आ रहा है जैकोबियन नॉन ज़ीरो तो इसका मतलब है कि ईटा की वैल्यू वाई ही कंसीडर करेंगे। अगर वो 0 के इक्वल आ रहा है तो उसकी ईटा की वैल्यू चेंज हो सकती है, x प्लस वाई हो सकती है, x माइनस वाई हो सकती है, या फिर x भी हो सकती है। स्टेप 3 में हमारे पास यहाँ पे अब जो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है x और y उसको हम ईटा और एक्साई में चेंज करेंगे। ठीक है, जहाँ पे भी x और y की वैल्यूज़ होंगी उनको हम ईटा और एक्साई में चेंज कर देंगे। किस तरह से कि अगर हम इसका डेरिवेटिव लेते हैं, हमने यहाँ पे क्या किया था, उसको एक्साई और ईटा में कन्वर्ट किया था, मीन्स कि अब एक्साई जो है और ईटा वो x और y दोनों के रिस्पेक्ट से है। तो जब x को मेंशन करना पड़ेगा तो हमने दोनों को यहाँ पे मेंशन करना है, उनकी वेरिएबल्स को। ठीक है, तो पार्शियल u ओवर पार्शियल एक्साई एंड पार्शियल एक्साई ओवर पार्शियल x प्लस पार्शियल u और पार्शियल ईटा इंटू पार्शियल ईटा और पार्शियल x, तो उसको हम इस तरह से भी मेंशन कर सकते हैं। सिमिलरली हमने u y निकालना है, u y निकल आया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, इसका सेकंड जो पार्शियल डेरिवेटिव है वो निकाल लेंगे। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे क्या है पार्शियल u एक्साई और पार्शियल x, तो यहाँ पे हम इसको जो है वो चेंज करेंगे कि हमारे पास पार्शियल u एक्साई की फॉर्म में हमारे पास आ जाए। तो एक्साई में जब चेंज करना है तो हमें दोनों फंक्शंस यहाँ पे मेंशन करने पड़ेंगे x के रिस्पेक्ट से। ये मैंने यहाँ पे इसका प्रोसीजर किया हुआ है। तो ये आ गया पार्शियल u एक्साई और पार्शियल एक्साई और पार्शियल x प्लस u एक्साई और पार्शियल ईटा एंड पार्शियल ईटा और पार्शियल x। ठीक है, सेम प्रोसीजर हमें सेकंड स्टेप में भी करना पड़ेगा। दोनों में किया, उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करने से हमारे पास ये वैल्यू आ गई। और इसका फाइनल, क्योंकि इसको अब अंदर मल्टीप्लाई करना है, यहाँ पे भी इसको मल्टीप्लाई करना है, तो हमारे पास ये इक्वेशन निकल आती है। ये इक्वेशन आपको डायरेक्टली याद करनी है।
क्योंकि हम ये प्रोसीजर पे अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। जब हम क्वेश्चन करेंगे हमें डायरेक्टली ये वाली वैल्यू चाहिए। सिमिलरली जहाँ पे अब एक्स एक्स है उसको हम वाई वाई से रिप्लेस कर देंगे, तो हमारे पास यहाँ पे यू वाई वाई की वैल्यू निकल आएगी। इसी तरह से एक्स वाई, तो जहाँ पे एक्साई वाई होल स्क्वायर है, इसका मतलब है कि ये एक्स और वाई दोनों के रिस्पेक्ट से है। ठीक है, तो हम यहाँ पे भी इसको ईटा एक्स वाई कर देंगे, ईटा एक्स ईटा वाई। यहाँ पे भी हमारे पास सेम प्रोसीजर आ जाएगा और ये हमारे पास यू एक्स वाई की वैल्यू निकले। फोर्थ स्टेप में हमने क्या करना है कि जो भी वैल्यूज़ निकली हैं यू एक्स एक्स यू वाई वाई यू एक्स वाई यू एक्स यू वाई, उन सब वैल्यूज़ को इक्वेशन 1 में पुट कर देना। उनको पुट कर देंगे तो हमारे पास ये इस फॉर्म की जो है वो वैल्यू आ जाएगी, या तो इस फॉर्म की होगी या फिर हमारे पास इस फॉर्म की होगी। ठीक है, और अगर हमारे पास एक्साई फंक्शन हमने लेट किया है फाई को, तो वो एक्साई इज इक्वल टू फाई ऑफ एक्स है, तो हमारे पास ये वाली इक्वेशन आएगी। अगर हम इसको ईटा कंसीडर करें तो फिर वो एक्साई वाली इक्वेशन हमारे पास बनेगी।